हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एम्परर दोंगहुआ को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वो लिन फैंग के फादर के आगे ग्रिड करते हुए कहने लगते हैं, सीनियर, मेरे जिन्हू क्लैन के बस कुछ ही डिसेंडेंट बचे हुए हैं। अगर ऐसे ही मेरे डिसेंडेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे तो मेरा क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं प्लीज आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सन को प्लीज छोड़ दीजिए। वैसे भी हम तो पुराने दोस्त है ना, हम एक दूसरे को बहुत ही पहले से जानते हैं, तो इसीलिए मैं होप करता हूँ कि सीनियर, मुझे देखते हुए आप मेरे सन को जाने दोगे। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे बुसवांग कहने लगा था, फादर आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आखिरकार इस बंदे के आगे आप यहाँ पे माफी क्यों मांग रहे हो? इसको तो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था, बट हम देखते हैं उसके फादर गुस्सा होते हुए उसको वहां पे इंजोर करते हुए पीछे कर देते हैं और वो कहने लगे थे, तुम ज्यादा मत बोलो। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर को देखते हैं, जो कि वहाँ पे एम्परर दोंगहुआ की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सन को छोड़ दूंगा, उसे कुछ भी नहीं करूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। उसने जो कुछ भी आज किया उसके लिए तो उसकी लाइफ को मुझे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। बट तुम्हें देखते हुए मैं तुम्हारे सन को जाने दे रहा हूँ। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे इंपीरियल एम्परर दोंगहुआ थोड़ा सा शांत हो गया था और वो कहने लगता है, सीनियर आपका शुक्रिया और इसकी सजा मेरे सन को मैं जरूर दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एम्परर दोंगहुआ अपने एनर्जी का यूज करते हुए अपने सन के बॉडी के अंदर जो सोलर एनर्जी था, मतलब कि ट्रू फ्लेम, उसे पूरी तरीके से खींचने लगता है, जिसको देखकर बुसवांग तो कहने लगा था, फादर ये आप क्या कर रहे हो? बट हम देखते वहाँ पे दोंगहुआ उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता और अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए जो उसके अंदर ट्रू फ्लेम था उसे पूरी तरीके से बाहर खींच लेता है और वो कहने लगा था, सीनियर ये ट्रू फ्लेम मुझे बहुत ही टाइम पहले मिला था और ये मैंने अपने सन को दिया था, बट मैं इस ट्रू फ्लेम को कॉम्पेंसेशन के रूप में यंग मास्टर को देना चाहूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस ट्रू फ्लेम को लिन फैंग को देने लगता है और वो कहने लगता है, यंग मास्टर अगर आप इस ट्रू फ्लेम को एब्जॉर्ब करोगे तो आपका फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इवन की फ्यूचर में जब आप ब्रेक थ्रू करोगे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उस ट्रू फ्लेम को लिन फैंग को दे देता है, जहाँ पे क्यूज ड्रैगन तो उस ट्रू फ्लेम को देख रहा था और वो कहने लगता है, मास्टर सच में ये ट्रू फ्लेम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे दूसरी तरफ उस सोलर ट्रू फ्लेम को देखते हुए लिन फैंग का फादर कहने लगा था, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेम है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंचुरी में एक बार अपीयर होता है, क्या ये तुम सच में देना चाहोगे? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे एम्परर दोंगहुआ कहने लगा था, सीनियर ये एक कॉम्पनसेशन है क्योंकि मेरे सन ने आपके सन को बहुत ही ज्यादा ऑफेंड कर दिया और हो सके तो यंग मास्टर लिन फैंग मुझे भी माफ कर देना। मैंने अपने सन को ज्यादा तमीज नहीं सिखाया जिसकी वजह से ये आज ऐसा हो गया। अभी सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आपको ऐसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए, आपने मुझे ये ट्रू फ्लेम दिया। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एम्परर दोंगहुआ कहने लगता है, मैं होप करता हूँ कि यंग मास्टर लिन फैंग ये ट्रू फ्लेम आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में। इतना कहते हम देखते वहाँ पे एम्परर दोंगहुआ लिन फैंग के फादर की तरफ देख रहा था, जिसको देखते हुए लिन फैंग के फादर कहने लगता है, वैसे दोंगहुआ इस बार तो सब कुछ मैं भूल रहा हूँ, बट मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग नहीं दी थी। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे दोंगहुआ कहने लगता है, थैंक यू सीनियर। और हम देखते वो वहाँ पे बोसवांग और जिनको लेकर उस जगह से जाने लगा था, जिनको जाता हुआ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे दियान यू तो बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो भी एम्परर दोंगहुआ के साथ में जाने के लिए धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बट वहाँ पे लिन फैंग उसे रोक देता है बीच में, जिसको देखकर वहाँ पे दियान यू बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो वहाँ पे एम्परर दोंगहुआ के पैरों में पड़ते हुए कहने लगता है, मास्टर प्लीज मुझे भी आपके साथ में ले जाइए, क्योंकि मैंने आपके सन को बहुत ही ज्यादा फॉलो किया है। इतने सालों तक मैं आपके सन के साथ में लॉयल रहा हूँ।
तो इसीलिए मुझे इस जगह पे मत छोड़िए। बट हम देखते वहां पे दूसरी तरफ एम्परर दोंगवा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगे थे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मेरे सन को भड़काया होगा, वरना मेरा सन कभी भी ये सब कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए दियान यू को पूरी तरीके से इग्नोर करने लगे थे और वो कहने लगते हैं योंग मास्टर लिन फेंग, आपको इसके साथ में जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो, मेरा इसके साथ में कोई लेना देना नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बो सुआंग और जिन को लेते हुए उस जगह से चले गए थे, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे दियान यू तो काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगा था मास्टर प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए। बट हम देखते हैं वो लोग चले गए थे, जिसके बाद में एकदम से साउटियान आगे आते हुए कहने लगा था मास्टर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्यों ना हम इसका एक पपेट बनाए, अगर हम इसे पपेट बनाएंगे तो ये हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ही अजीब तरीके का मुंह बनाते हुए दियान्यू की तरफ देख रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे दियान्यू तो काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगा था ऐसा मत करो मेरे साथ। अब इसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहां पे साउटियान और ज्यादा उसे डराने लगता है और वो अपने नाइफ को पकड़ते हुए आगे बढ़ के कहने लगा था इसे मैं काट डालूं क्या, वैसे मास्टर मुझे तो इसे तड़पाने का मन कर रहा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान अपने वीपन को लेते हुए उसे बहुत ही ज्यादा डरा रहा था, जिसकी वजह से वहां पे दियान्यू की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है डर के मारे और वो कहने लगा था प्लीज मुझे जाने दो। बट हम देखते साउटियान उसे और भी ज्यादा डराता है। दूसरी तरफ लिन फेंग एकदम से उसके पीछे आ गया था और वो कहने लगता है तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, तुमने बार बार मुझे खत्म करने की प्लानिंग की और तुम टाइम टू टाइम मेरे कामों में दखल अंदाजी करते रहे और तुम अब बोल रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। तभी हम देखते वहां पे थंडर ड्रैगन ले लोंग पीछे से आते हुए कहने लगता है अगर हम इसका पपेट भी बनाएंगे तो ये हमारे लिए उतना ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बस यहाँ पे इमोर्टल एम्पर रिलम के फर्स्ट लेयर का कल्टीवेटर है, आखिरकार हम इसका क्या ही यूज करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं इसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लूं ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा पाऊं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगे थे और थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है मैं अपने दाव एनर्जी से इसे पूरी तरीके से रिफाइन करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग अपने दाव एनर्जी का यूज करते हुए दियान्यू को पूरी तरीके से रिफाइन करने लगे थे और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में दियान्यू की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और थंडर ड्रैगन लेलोंग उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वहां पे स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। इवन कि वहां पे थंडर ड्रैगन लेलोंग ब्रेक थ्रू करने लगे थे, ट्राइबुलेशन भी अपीयर हो जाता है, जहाँ पे उसे पूरी तरीके से क्लियर करने के बाद में थंडर ड्रैगन लेलोंग की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है, जिसको देखकर दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगा था सीनियर ड्रैगन की भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे लिन फेंग के फादर कहने लगे थे लिन फेंग मैं तुम्हें बता दूं कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा भास्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं जिनको कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और भले ही मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ बट मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह पे नहीं हो सकता, तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। जिसको सुन के हम देखते वहां पे लिन फेंग कहने लगा था फादर आप चिंता मत करिए, मैं जितनी जल्दी हो सके ब्रेक थ्रू करके खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगा कि कोई भी मेरे आगे टिक नहीं पाएगा। अबे सुन के हम देखते हैं उसके फादर कहने लगते हैं मैं उसी दिन का वेट करूंगा जब मैं तुमसे फिर से मिलूंगा और तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके होगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग के फादर का ट्रू स्पिरिट उस जगह पे चला गया था। इसके बाद में लिन फेंग जैसे ही उन जेड स्लिप्स को पकड़ता है उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो कहने लगा था अपने ब्लड लाइन के ट्रू स्पिरिट को अवेकन करने में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ खर्च हो जाती है। ये सब कुछ कहते हुए वो खुद को वहाँ पे कंट्रोल कर रहा था और हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कुछ डिवाइन एलेक्जर को पी लेता है ताकि वो अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सके, जिसे लेने के बाद में वो अपने कंट्रोल में आ जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्परर जाहुआ और उसकी डटर को देखते हैं जहाँ पे वो लोग लिन फेंग की तरफ आ रहे थे। वहीं पे एम्परर जाहुआ कहने लगती है मानना पड़ेगा इंपेरियल कोर्ट के इंपेरियल दुंगहुआ ऐसे चुपचाप चले गए बिना कुछ किए, मानना पड़ेगा लिन फेंग के फादर काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे हम देखते हैं उसकी डटर भी कहने लगी थी आपने ठीक कहा मदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान बीच में आ गया था और वो कहने लगता है आप दोनों को तो पता भी नहीं कि मेरे मास्टर के फादर कितने ज्यादा पावरफुल है, वो हमारे यूनिवर्स के एक पावरफुल एग्जिस्टेंस हैं जिनके आगे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। लोग 100 बार 1000 बार सोचते हैं उनसे पंगे लेने से पहले, और जहाँ तक मुझे पता है पूरे यूनिवर्स में कोई गिने चुने लोग होंगे जो मेरे मास्टर के फादर के साथ में फाइट कर सके, वरना सारे यूनिवर्स के पावरफुल एग्जिस्टेंस भी उनके आगे
कुछ भी नहीं है, मेरे फादर के मास्टर बहुत ही आसानी से सबको निपटा सकते हैं। अब ये सब कुछ बातें करते हुए वहाँ पे साउटियान और भी ज्यादा तारीफें करने लगता है, बट उसी वक्त वहाँ पे गॉडेस नांगो आ गई थी, जिसको देखकर एकदम से साउटियान उनके हाथों में चिपक जाता है और वो कहने लगती है, सीनियर सिस्टर आप भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैं तो हमेशा आपके साथ में ऐसे ही चिपकना चाहता हूँ ताकि मुझे कोई भी हर्ट ना कर सके। ये सब कुछ करते हुए वो अपने सर को गॉडेस नांगो के हाथ में इधर उधर कर रहा था, जिसको देखकर गॉडेस उसे पीछे फेंकते हुए कहने लगती हैं, बकवास करना बंद करो और इंपेरियल फ्यूनिक्स स्पिरिट का यूज करते हुए आगे का रास्ता दिखाओ। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, सीनियर आपके लिए तो कुछ भी। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने इनहेरिटेंस के टोकन का यूज करते हुए फिर से फ्यूनिक्स स्पिरिट का यूज करते हुए सबको आगे का रास्ता दिखाने लगता है और वो सब लोग उस स्पिरिट के पीछे पीछे चले गए थे। अब यहाँ से सिन शिफ्टो के दूसरी तरफ हम एम्परर दोंग हुआ और बोसवांग को देखते हैं, जहाँ पे बोसवांग कहने लगता है, फादर आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? आपने किसी दूसरे यूनिवर्स के एक लड़के के आगे माफी क्यों मांगी? आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि आपके आगे कोई भी टिक पाएगा। आप तो ट्रांसेंड रिलम के हाफ स्टेज में हो और आपको ऐसे माफी नहीं मांगना चाहिए था किसी दूसरे यूनिवर्स के एक मामूली से लड़के के आगे। उसे तो हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे बोसवांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है, क्यों फादर आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप ट्रांसेंड रिलम के हाफ स्टेज में होने के बाद में भी एक मामूली से बंदे से डर गए? ये सब कुछ कहते हुए वो बकवास कर रहा था, जिसको सुन के हम देखते हैं उसके फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उसे थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देते हैं। जिसको देखकर हम देखते हैं वहाँ पे बोसवांग कहने लगता है, फादर। वहीं पे हम देखते हैं जिन सोचने लगा था, ऐसा लग रहा है कि ये मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि मैंने एम्परर को इतना ज्यादा गुस्सा नहीं देखा कभी। दूसरी तरफ हम देखते वहीं पे एम्परर दोंग हुआ बोसवांग को कहने लगता है, तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? तुम्हें अभी भी कुछ भी नहीं पता। तुम्हें लग रहा होगा कि लिन फैंग का फादर बस एक एम्पर रिलम का कल्टीवेटर होगा या फिर ट्रांसेंड रिलम के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर, बट मैं तुम्हें बता दूं, जहाँ तक मुझे पता है उसकी स्ट्रेंथ ट्रांसेंड रिलम से भी ऊपर है। ये उस टाइम की बात है जब स्वान युआन यूनिवर्स के ऊपर आउटसाइडर के यूनिवर्स के डीमंस अटैक करने के लिए गए थे, जिसकी वजह से स्वान युआन यूनिवर्स में काफी ज्यादा क्योस था। इवन की दूसरे यूनिवर्स के लोग भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे ताकि वो लोग एक दूसरे के यूनिवर्स के रिसोर्सेस ले सके। उस वक्त में भी क्योस सी में फंसा हुआ था और मैं भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था डीमंस के साथ में फाइट करते हुए। मैं ट्रांसेंड रिलम में होते हुए भी इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया, तभी मैंने देखा कि स्वान युआन यूनिवर्स के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में डीमंस जा रहे थे। इवन कि उनमें से 3 तो ट्रांसेंड रिलम के हाफ स्टेज में थे। बट मैंने देखा कि स्वान युआन यूनिवर्स के बॉर्डर में एक काफी ज्यादा पावरफुल इंसान अपीयर हुआ और उसका वो रियल बॉडी भी नहीं था। जहाँ तक मुझे लगा था वो जरूर उसका क्लोन होगा और उस पावरफुल पर्सन ने बस आते ही अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से ट्रांसेंड रिलम के हाफ स्टेज वाले एंसेस्ट्रल डीमन को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी 3 को एक ही बार में। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं बोसवांग शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, फादर जरूर स्वान युआन यूनिवर्स के हेवनली दाव ने उसकी हेल्प की होगी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ होगा। बट हम देखते वहाँ पे दोंगहुआ कहने लगते हैं, उस वक्त स्वान युआन यूनिवर्स के आउटर साइड में था वो, जिसको कि कॉस्मिक सी बुलाया जाता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि यूनिवर्स का विल अपने यूनिवर्स के आउटसाइड में नहीं जा सकता, जिसे सुन के वहाँ पे बोसवांग शॉक हो गया था और उसके फादर कहने लगता है, उस पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन किसी भी यूनिवर्स में फ्रीली जा सकता है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता। और जैसे उस पर्सन ने सारे एंसेस्ट्रल गॉड को डिस्ट्रॉय किया, उसने मेरी तरफ देखा, जिसको कि मैं पूरी लाइफ में भूल नहीं सकता। उसके देखने के तरीके से ही मेरा रूह ही कांप गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं एक वास्ट ओशियन में पानी का एक छोटा सा बूंद हूँ। और उस पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हर चीज को कंट्रोल में कर सकता है इस दुनिया का। उस वक्त मैंने उस पर्सन को पूरी तरीके से क्लियरली नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं था कि वो कौन है। बट जब मैंने अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा रिकवर कर ली, उसके बाद में मैंने अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए सब कुछ देखा। उस नजारे को जब हमारे यूनिवर्स के पावरफुल लोग अटैक करने के लिए स्वान युआन यूनिवर्स में गए थे, तब एक पर्सन जिसका नाम यहाँ पे एम्परर दोंगजी है, उसने बहुत ही आसानी से सबको डिस्ट्रॉय कर दिया।
और उसका क्लोन तो बस सुप्रीम गॉड रिलम में था, और सुप्रीम गॉड रिलम में होने के बाद में भी उसने ट्रांजेंड रिलम के कितने ज्यादा कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये तो इमेजिन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि उसकी रियल बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे बोसवांग कहने लगता है, तो फादर क्या ये पर्सन वही है? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे दोंगहुआ कहने लगता है, जब तुमने मुझे उस जगह पे समन किया, उस स्पिरिचुअल अवतार को देखते ही मुझे पता चल गया था कि ये बंदा और कोई नहीं एम्परर दोंगजी है। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे बोसवांग कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है फादर? तभी वहाँ पे जिन भी कहने लगता है, मास्टर वो तो बस एम्परर रिलम में है अभी, क्या आपको गलत फहमी तो नहीं होगी? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं दूसरी तरफ दोंगहुआ कहने लगे थे, उस स्पिरिचुअल फॉर्म को देखकर मुझे लग रहा था कि वो वही पर्सन है, क्योंकि उस स्पिरिचुअल फॉर्म और उसका ब्लड लाइन ओरिजिन एक ही है। तो मैं यहाँ पे गलत नहीं हो सकता, ये पर्सन और कोई नहीं एम्परर दोंगजी है, और तुम जिस पर्सन को खत्म करने के लिए जा रहे थे वो उसका सन। ये सब कुछ सुन के बोसवांग कहने लगता है, अगर फादर वो इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर था तो अभी भी हमारे यूनिवर्स के काफी ज्यादा ट्रांसेंड रिलम के लोग कैसे जिंदा हैं? उसने तो सबको डिस्ट्रॉय कर दिया होता ना। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे दोंगहुआ कहने लगता है, हम इस यूनिवर्स को, इस दुनिया को जितना जानते हैं उससे भी बहुत ज्यादा वास्ट है ये, और मैं तुम्हें बता दूं कि हमसे भी काफी ज्यादा पावरफुल लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और वैसे पावरफुल लोगों के आगे हम तो बस एक कुएं में फंसे हुए मेंढक जैसे हैं। तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ पे एम्परर दोंगजी, उसके सन, किसी के साथ में भी दुश्मनी ना करो, हमारे लिए यही अच्छा होगा, वरना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जिंदा रहना भी। इवन कि अगर मेरा ट्रू फॉर्म भी इस जगह पे आ गया फिर भी मैं तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना, चुपचाप कल्टीवेशन करने के लिए चले जाओ। जिसको सुन के हम देखते हैं बोसवांग कहने लगता है, जैसा आपका फादर। वहीं पे दूसरी तरफ दोंगहुआ सोचने लगता है, एम्परर दोंगजी अगर तुम इतनी ज्यादा कैपेबल हो कि तुम यहाँ पे ट्रांसजेंड रिलम के लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो आखिरकार तुमने अपने कल्टीवेशन को इतना ज्यादा सप्रेस क्यों कर रखा है? ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर दोंगहुआ भी उस जगह से चले गए थे, और वहीं पे बोसवांग और जिन भी चले जाता है। और गाइस के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग बॉयज, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।